मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आइए जानते हैं 28 मई को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, लू का प्रकोप धीरे धीरे देश के तमाम राज्यों से खत्म होने वाला है। लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है क्योंकि एक साथ कई मौसमी सिस्टम बारिश देने के लिए विकसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ एक अच्छी खबर दक्षिण भारत में केरल की तरफ से आने वाली है, जल्द ही आ सकती है क्योंकि यहां पर भी मॉनसून दस्तक देने की अब तैयारी करने लगा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ मौसमी सिस्टम विकसित हो गए हैं, जिनके चलते उम्मीद है कि जल्द ही मॉनसून आगे बढ़ेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान मॉनसून कुछ आगे बढ़ा है, श्रीलंका के दक्षिणी भागों तक पहुंच गया है, इधर पोर्ट ब्लेयर में पहुंच गया है। और इन मौसमी सिस्टमों का, जो मौसमी सिस्टम बने हैं, इनकी अगर हम बात करें, इनके प्रभाव की बात करें, तो एक WD, ये काफी समय बाद सक्रिय WD जम्मू कश्मीर के पास पहुंचने वाला है, जिसे आप देख सकते हैं उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे अफगानिस्तान पर है, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। इस सिस्टम के चलते एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहले से ही विकसित हुआ है राजस्थान के उत्तरी भागों और इससे सटे पंजाब पर, और एक ट्रफ रेखा इस सिस्टम से पूर्वोत्तर भारत में बने पहले से सक्रिय चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र तक विकसित हुई है। ये वही ट्रफ है जो पहले बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में तराई क्षेत्रों में थी, अब धीरे धीरे दक्षिण की तरफ आई है और इसका विस्तार उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों तक हो गया है। साथ ही एक ट्रफ रेखा छत्तीसगढ़ से तमिलनाडु तक पहले की तरह सक्रिय है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन लक्षद्वीप पर और बंगाल की खाड़ी पर बने हुए हैं। अनुमान यह है कि लक्षद्वीप के पास बना यह साइक्लोनिक सर्कुलेशन जल्द ही और इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा, जिसके कारण अरब सागर से आर्द्र हवाओं का फ्लो, दक्षिण पश्चिमी हवाओं का फ्लो जो होगा दक्षिण भारत के भागों पर काफी व्यापक रूप में बढ़ जाएगा। अब हम आपको बताते हैं बारिश की गतिविधियां किस तरह से संभावित हैं अगले 24 घंटों के दौरान। उत्तर भारत से शुरुआत करेंगे क्योंकि यहां पर लंबे समय बाद बारिश होने वाली है और यहां यही बारिश राहत भी अपने साथ लेकर आएगी, जो कि भीषण गर्मी से तप रहा ये क्षेत्र है उत्तर भारत का मैदानी इलाका। शुरुआत होगी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड से। इन भागों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा देखने को मिलेगी। अभी धीरे धीरे बारिश बढ़ने की संभावना है और ये बारिश 28 मई की शाम या रात से शुरू हो सकती है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों तथा उत्तर पश्चिमी राजस्थान, चूरू और गंगानगर जैसे क्षेत्रों में भी 28 मई की शाम से कुछ मौसम करवट ले सकता है। आंशिक बादल आ सकते हैं, हवाओं में नमी इन सभी क्षेत्रों में बढ़ सकती है। ये जो इलाके हैं, इन सभी क्षेत्रों में हवाओं में नमी कल से बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से धूप का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, हालांकि उमस बढ़ जाएगी। और धूप का प्रभाव कम होने से, उमस बढ़ने से तापमान में गिरावट आएगी। जो 50 डिग्री चूरू में पहुंच गया था, 47.6 या 47-48 डिग्री के आसपास पहुंच गया था दिल्ली में और राजस्थान के अन्य जिलों में, इन भागों में तापमान धीरे धीरे कम होगा क्योंकि आर्द्रता बढ़ने लगेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पर भी आर्द्रता का प्रवाह लगातार बना रहेगा कल से ही, और इसकी वजह से कल उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। 29 मई से इन सभी क्षेत्रों में बारिश में वृद्धि होने की संभावना है। अनुमान यह है कि 29 से लेकर 31 मई के बीच जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक, उत्तर प्रदेश तक, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में बारिश होगी। व्यापक बारिश की संभावना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में है। इन भागों में अगले 29 मई से अगले 2-3 दिनों के दौरान काफी अच्छी बारिश और हिल स्टॉर्म, लाइटनिंग स्ट्राइक, धूल भरी आंधी, तेज हवाएं, ऐसी गतिविधियां देखने को मिलेंगी। मॉनसून, प्री मॉनसून सीजन की ये काफी सक्रिय बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में जो बारिश उत्तरी इलाकों में खासतौर पर असम, मेघालय और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में हो रही थी, धीरे धीरे सर्कुलेशन नीचे आ रहा है और इसी कारण से बंगाल की खाड़ी का जो मॉइस्चर फ्लो है वो इन भागों में मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से अब भारी बारिश की संभावना मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में है। हालांकि अरुणाचल से लेकर असम, मेघालय और नागालैंड तक इन भागों में भी हल्की से मध्यम वर्षा अगले 2-3 दिनों के दौरान जारी रहेगी। असम में कई इलाकों में लगातार चक्रवाती तूफान अम्पन के आगे निकलने के बाद लगातार हो रही बारिश के चलते असम और आसपास के हिस्सों में तमाम जगहों पर बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो गई थी। अब जब बारिश दक्षिणी भागों की तरफ बढ़ेगी, असम में बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आएगी, तो हो सकता है कुछ राहत मिले, लेकिन ये बड़ी राहत अभी नहीं होगी क्योंकि बारिश जारी रहेगी। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी बारिश जारी रहने की संभावना है। बिहार के कुछ और जिलों में अब बारिश बढ़ सकती है। दरभंगा, पटना और गया समेत राज्य के तमाम जिलों में बारिश बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। कल से ही बारिश बढ़ सकती है और धीरे धीरे और बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्रों में फिलहाल मौसम अभी शुष्क रहेगा, यहां इंतजार करना पड़ेगा। ओडिशा
ओडिशा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी भागों में अभी मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा, लेकिन आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में मॉइस्चर बढ़ रहा है, जिसके चलते यहां पर बारिश शुरू हो सकती है। कर्नाटक के तटीय और आंतरिक हिस्सों में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, खासतौर पर दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में। केरल में बारिश अब बढ़ने वाली है। पिछले कुछ दिनों से यहां पर बारिश की गतिविधियां कम हो गई थी, लेकिन केरल और तटीय कर्नाटक तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भागों में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियों में कुछ वृद्धि होने की संभावना है, या जहां पर बारिश नहीं हो रही थी, बारिश का एक नया स्पेल शुरू होने के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।